अस्सलाम वालेकुम, आप तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। अवाम ने हमें कोई मामूली से कह लीजिए कि नट बोल्ट ठीक करने के लिए मुंतखब नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के। तहरीक के इंसाफ के अंदरूनी झगड़ों ने हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। फवाद चौधरी ने बताया कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तिलाफात ने मसाइल बढ़ाए। असद उमर को जहांगीर तरीन ने वजारत खजाना से फारिग कराया। असद उमर दोबारा आए तो जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। वजीर आजम के मुशीर फैसले कर रहे हैं और सियासी लोग मुंह देख रहे हैं। वफाकी वजीर बोले कि आवाम को वजीर आजम से नट बोल्ट के बजाय निजाम की बेहतरी की उम्मीद है। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 105 जिंदगियां निकल गया। 3,946 नए केसेस सामने आ गए। अमवात की तादाद 3,695 हो गई। 1,85,000 से जायद मुतासर। 73,471 अफराद सेहतियाब। पेशावर के सिटी अस्पताल में तैनात नर्स कोरोना के बाइस दम तोड़ गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुतादिद शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के मकाम पर पाक अफगान गुलाम खान बॉर्डर को तिजारत के लिए 3 माह बाद खोल दिया गया। रवां साल सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज का कोरोना के बायस आज़मीन हज की तादाद महदूद रखने का फैसला। कहा कि हज के दौरान भी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। हुज्जाज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम में तौसी का फैसला करेगी। ECC और एनर्जी पर काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। अंदरूनी सिंध के वज़ीर आला ने कराची को बजट में मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास में MQM के रुकने असामा कादरी का इज़हार ख्याल। बोले कि 3.25 अरब के मंसूबे अंदरूनी सिंध और पूरे कराची के लिए सिर्फ 25 करोड़ रुपए रखे गए। कराची में जाली डोमिसाइल से मकामी लोगों से नौकरियां छीन ली गई। शगुफ्ता जुमानी बोली कि सिंध के साथ सौतेली माँ वाला नहीं, सौतन वाला सलूक हो रहा है। टिड्डी दल कैंसर बन चुका। हुक्मरान डरना नहीं की बांसुरी बजा रहे हैं। हुकूमती रुकन जुनेद अकबर बोले कि एहसास प्रोग्राम में पासपोर्ट की शर्त खत्म की जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इकदाम किए जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम का जायज़ा। पंजाब काबीना ने फ्लोर मिल्स को गंदम की रिलीज़ और हतमी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी लेने का फैसला किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। गंदम और आटे की कीमत में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और बलोचिस्तान के वज़ीर बराए तालीम सरदार यार मोहम्मद बिन की मुलाकात। बैनुल सूबाई हम आहंगी और सूबों के दरमियान ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए बाहिमी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ऑयल कंपनी की FIA को फौरी कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, फ्यूल सप्लाई में खलल है तो एग्जीक्यूटिव को इंक्वायरी कराने का इख्तियार है। हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो आवाम को जवाबदेह हैं। मुतमईन करें, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में क्यों मदाखलत करें। जरूरी नहीं कि हुकूमत तहकीकात के लिए इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन कायम करे। अदालत ने फरीकैन से 25 जून को जवाब तलब कर लिए।
औरंगी टाउन कराची में MQM के रुकने सिंध असम्बली सदाकत हुसैन के घर पर फायरिंग की तहकीकात जारी। सदाकत हुसैन के जख्मी भाई और बहनोई अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से वाक़े की मजम्मत, मुलव्वस अफराद को करारवाह की सजा देने का मुतालबा। महकमा सकाफत सिंध में मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम मोड़। सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर रोशन कनास्टो की तहकीकात रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एंटी करप्शन को डायरेक्टर रोशन कनास्टो के खिलाफ तहकीकात जारी रखने का हुक्म। रोशन कनास्टो की जानिब से 10 दिन में जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की हिदायत। सिस्टम, कुदवाई सिस्टम, ओमनी सिस्टम, क्या बात करते हो आप लोग? हाँ, मैं सिंध की जाई नहीं हूँ। मां सिंध की जाई ना आया, मुझे खबर ना है त हिते जेके वेठा उन्हनि जो घर छा आहे, काथे हुयो घर, केड़े मोहल्ले में किराए ते रहंदा हो, हाणे तव्हां काथे पुगाओ? हाणे तव्हां, मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे आकर चैलेंज करे, क्यों नहीं नजर आता करो उसको नैब को। महकमे सकाफत में बाअसर कनास्टो सिस्टम के खिलाफ सिंध असम्बली में भी गूंज। सिंध में करप्शन करने के लिए सिस्टम बने हुए हैं। महकमे सकाफत में कनास्टो सिस्टम की करप्शन सबके सामने है। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी फट पड़ी। कहा कि हाकिम राहोजो की अहलिया ने लूट मार की सारी दास्तानें बता दी हैं। महकमा सकाफत सिंध के अकाउंट अफसर हाकिम राहोजो के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। साबका अहलिया की जानिब से दर्ज मुकदमे में तशद्दुद, दस्त दराजी और धमकी देने की दफा शामिल। हाकिम राहोजो, मुजीब नियाजी, इमरान सईदी और समीना बीबी नामजद। हाकिम राहोजो पहले केस में पुलिस को मुबैना रिश्वत देकर छूट गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 212 पॉइंट से इजाफे से इंडेक्स 33,950 पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 58 पैसे महंगा होकर 167 रुपए 16 पैसे का हो गया। कराची के शहर शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर। शहर के कई इलाके घंटों बिजली से महरूम। मुस्तस्ना इलाकों में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक बहरान की वजह फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी है। वेलकम बैक। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि अंदरूनी लड़ाई झगड़ों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खासा नुकसान पहुंचा है। जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तिलाफात ने मसाइल बढ़ाए। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने वजारत खजाना से फारिग कराया और जब असद उमर दोबारा आए तो जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम के मुशीर कर रहे हैं और सियासी लोग मुंह देख रहे हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक PTI हुकूमत और वजीर आजम से बहुत ज्यादा तवक्कुआत रही हैं। ये तवक्कुआत नट बोल्ट ठीक करने के लिए नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की बेहतरी के लिए है। जो तवक्कुआत PTI की हुकूमत से है या प्राइम मिनिस्टर साहब से है वो बहुत बड़ी है और अवाम ने हमें कोई मामूली से कह लीजिए कि नट बोल्ट ठीक करने के लिए मुंतखब नहीं किया। इमरान खान को लोगों ने मुंतखब किया है एक पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए, रिफॉर्म के लिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी झगड़ों से हुकूमत को नुकसान पहुंचा। हमारे जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा वो सारे खेल से ही बाहर हो गई। पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। वफाकी वजीर के मुताबिक PTI हुकूमत के पास 6 माह हैं। इमरान खान ने काबीना से कहा है कि इस दौरान परफॉर्मेंस ना दिखाई तो मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा।
उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। फवाद चौधरी का मजीद ये कहना था कि इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई है, जबकि नए लोग पुराने आइडियाज के साथ हम आहंग नहीं थे, इनमें सलाहियत भी नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 3,946 मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1,85,000 से तजावज़ कर गई है। 24 घंटों में मजीद 105 मरीज जान बहक हुए। अमवात की तादाद 3,695 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,946 अफराद में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए, जिससे मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,85,034 हो गई है। एक रोज में कोरोना से मुतासरा मजीद 105 मरीजों के इंतकाल कर जाने से मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 3,695 तक जा पहुँची है। अब तक कोरोना से मुतासर 73,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 1,500 के लगभग है। सिंध में 1,103, खैबर पख्तूनख्वा में 843, बलूचिस्तान में 104, इस्लामाबाद में 106, गिलगित और आजाद कश्मीर में 22 अफराद इस वबाई मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सिंध में 71,092, पंजाब में 67,308, खैबर पख्तूनख्वा में 22,633 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 9,587 है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 11,219, गिलगित में 1,326 और आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 869 है। 24 घंटों में कोरोना के 24,500 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक 11,26,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं।